अच्छे विचार बनाने के लिए अपने आसपास की सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। जब इंसान अपने दिमाग को अच्छे अनुभवों, किताबों और लोगों के साथ घेरता है, तो उसके विचार भी स्वाभाविक रूप से अच्छे बनने लगते हैं। ध्यान और आत्मविश्लेषण से भी विचारों की गुणवत्ता सुधरती है। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं और नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगती है। सही संगति भी इसमें मदद करती है। अच्छे लोगों के साथ रहने से उनके विचारों का असर हम पर भी पड़ता है। इसके अलावा खुद को प्रेरित करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लेख सुनना और प्रकृति के करीब रहना भी मददगार होता है। जब हम खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, तो हमारे विचार भी स्वाभाविक रूप से अच्छे बनते हैं। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से खुद को प्रेरित करना जरूरी है। सुबह की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करने से दिन भर मन अच्छा बना रहता है। छोटे छोटे अच्छे काम करने से भी मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास मानसिक शांति देते हैं और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करते हैं। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो विचार भी स्पष्ट और सकारात्मक होते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और नकारात्मक खबरों से ज्यादा जुड़ाव रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बजाय अच्छी संगति और रचनात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त रखना बेहतर होता है। जब हम खुद को सही दिशा में व्यस्त रखते हैं, तो अच्छे विचार अपने आप बनने लगते हैं। अच्छे विचारों को विकसित करने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद होता है। जब हम रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा मन सकारात्मकता की ओर आकर्षित होने लगता है। इसके अलावा खुद को नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करना भी अच्छे विचारों को जन्म देता है। जब हम किताबें पढ़ते हैं, नए अनुभवों से गुजरते हैं और रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो हमारा दिमाग नई और सकारात्मक सोच विकसित करता है। स्वस्थ जीवन शैली भी विचारों पर गहरा असर डालती है। संतुलित आहार, अच्छी नींद और नियमित व्यायाम से मन खुश और ऊर्जावान रहता है, जिससे नकारात्मकता कम होती है। जब शरीर और मन स्वस्थ होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से विचार भी अच्छे और प्रेरणादायक बनते हैं। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक पर ध्यान देना जरूरी है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। नकारात्मक सोच को पहचानकर उसे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों से बदलना एक प्रभावी तरीका है। रचनात्मकता भी अच्छे विचारों को जन्म देती है। जब हम कुछ नया बनाने, लिखने, संगीत सुनने या कला में रुचि लेने जैसे रचनात्मक कार्य करते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न रहता है और नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही दूसरों की मदद करने से भी हमारे विचारों में सकारात्मक बदलाव आता है। जब हम बिना स्वार्थ किसी की सहायता करते हैं, तो आत्मसंतोष और खुशी मिलती है, जो हमारे सोचने के तरीके को भी बेहतर बनाती है। जब हम अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो हमारे विचार भी स्वाभाविक रूप से अच्छे और प्रेरणादायक बन जाते हैं। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए धैर्य और क्षमा का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। जब हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने या दूसरों की गलतियों पर अधिक ध्यान देने की बजाय क्षमाशील बनने की कोशिश करते हैं, तो हमारे भीतर शांति बनी रहती है, जिससे सकारात्मक सोच विकसित होती है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना भी मन को हल्का और सकारात्मक बनाता है। हरे भरे स्थानों पर टहलना, खुली हवा में सांस लेना और सूर्योदय या सूर्यास्त का आनंद लेना मन को शांति देता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। इसके अलावा रोज लक्ष्य तय करके और उन्हें पूरा करने का प्रयास करने से भी अच्छे विचारों का निर्माण होता है। जब हम खुद को व्यस्त रखते हैं और अपने छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करने की खुशी महसूस करते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक सोच स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए प्रेम और करुणा का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटते हैं, तो हमारे मन में भी सकारात्मकता बनी रहती है। दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। संगति का असर भी विचारों पर पड़ता है, इसलिए हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हों।
ऐसे लोगों से बातचीत करने से हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है और हम जीवन को अधिक आशावादी नजरिए से देखने लगते हैं। ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास से भी विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम अपने मन को भटकने नहीं देते और वर्तमान में जीने की कला सीखते हैं, तो नकारात्मक विचारों की जगह अच्छे विचारों को जगह मिलती है। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की दिशा में काम करते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मकता कम होती है। खुद से प्यार करना और अपनी प्रगति की सराहना करना सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। संगीत और साहित्य भी विचारों को गहराई और शांति देने में मदद करते हैं। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ना, अच्छा संगीत सुनना और सार्थक चर्चाओं में भाग लेना हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा वर्तमान क्षण में जीना और अधिक चिंता न करना अच्छे विचारों के निर्माण में सहायक होता है। जब हम बार बार अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं पर ध्यान देने के बजाय अब में जीते हैं, तो मानसिक शांति बनी रहती है। संतुलित जीवनशैली, सही सोच और सकारात्मक कार्यों से हमारा मन स्थायी रूप से अच्छे विचारों की ओर बढ़ता है। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए संतोष और सादगी का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। जब हम जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, उसकी कद्र करना सीखते हैं और अधिक पाने की व्यर्थ चिंता से खुद को मुक्त रखते हैं, तो मन हल्का और प्रसन्न रहता है। संतोषी व्यक्ति हमेशा सकारात्मकता से भरा होता है। रोजाना कुछ समय मौन में बिताना भी विचारों को शुद्ध करता है। जब हम शांति से बैठकर अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें अपने विचारों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में ले जाने का अवसर मिलता है। इसके अलावा सेवा भाव भी अच्छे विचारों को जन्म देता है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं या किसी को बिना स्वार्थ सहयोग देते हैं, तो हमें आंतरिक खुशी मिलती है। यह खुशी हमारे विचारों को और अधिक सकारात्मक बनाती है और हमें जीवन में एक गहरी संतुष्टि का अनुभव कराती है। अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए आशावादी दृष्टिकोण, ऑप्टिमिज्म, अपनाना बहुत जरूरी है। जब हम हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने की आदत डालते हैं, तो हमारा मन नकारात्मकता से दूर रहता है और हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। नियमित रूप से प्रेरणादायक उद्धरण पढ़ना या महान व्यक्तियों की जीवनी से सीख लेना भी विचारों को ऊर्जावान बनाता है। जब हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल की, तो हमें भी सकारात्मक सोचने और दृढ़ रहने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा नियमित रूप से छोटे छोटे दयालु कर्म करना, जैसे हमारे विचार भी स्वाभाविक रूप से अच्छे और शांतिपूर्ण बने रहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह जीवन का एक अटूट सत्य है कि जो भी कार्य हम करते हैं, उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में जरूर प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम कष्टदायक हो सकता है। प्रकृति का यह नियम है कि हम जो भी ऊर्जा, विचार या कर्म इस संसार में छोड़ते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। यह प्रक्रिया कभी तुरंत दिखती है तो कभी समय लेती है, लेकिन यह निश्चित होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें उसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसका परिणाम तुरंत ही मिले। समय आने पर हर कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई गलत कार्य करता है और उसे तत्काल दंड नहीं मिलता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह दंड से बच गया। जब सही समय आता है, तो उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल की चिंता करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो जीवन में शांति और संतोष बना रहता है। यही कर्म का वास्तविक सिद्धांत है, जो हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक शिक्षाओं में कर्म के फल का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अच्छे कर्म अगले जन्म में भी सुखद परिणाम दे सकते हैं, जबकि बुरे कर्मों का असर न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी दिखाई दे सकता है। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं: संचित कर्म, प्रकर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के होते हैं और हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं।
प्रकर्म वे हैं जो वर्तमान में हमारे जीवन में फल के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और क्रियमान कर्म वे हैं जो हम अभी कर रहे हैं और जो भविष्य में फल देंगे। कई बार लोग यह सोचते हैं कि मेहनत करने के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिल रही। इसका उत्तर यही है कि कर्म का फल समय पर ही मिलता है, लेकिन यह जरूर आता है। किसी पेड़ को बड़ा होने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी समय के अनुसार मिलता है। इसलिए हमें बिना किसी अपेक्षा के सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे जीवन को सुखद बनाएगा बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाएगा। कर्म और उसके फल की गहराई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, भावनाएं और इरादे भी कर्म का ही एक रूप हैं। यदि हम किसी के प्रति बुरी भावना रखते हैं तो वह भी एक नकारात्मक कर्म बन जाता है, और यदि हम प्रेम, करुणा और सद्भावना से भरपूर हैं तो यह सकारात्मक कर्म के रूप में कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का फल केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही मिलता है। कभी कभी हमारे कर्मों का प्रभाव समाज और आने वाली पीढ़ियों तक भी जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करता है तो उसके परिवार को भी इसका लाभ मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करता है तो उसके दुष्परिणाम कई लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। महाभारत में यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि कर्म का फल कैसे समय के साथ प्रकट होता है। दुर्योधन का अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बना, जबकि पांडवों को अपने सत्कर्मों का परिणाम अंततः एक सफल और न्यायपूर्ण राज्य के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए हर स्थिति में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म का प्रभाव अटल और अचूक होता है। यदि हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध और परोपकारी बनाना होगा। कर्म का सिद्धांत केवल आध्यात्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम भी कर्म के सिद्धांत को प्रमाणित करता है। जो हम करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी कर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। जब हम किसी के प्रति दयालु होते हैं तो हमें मानसिक शांति और आनंद मिलता है, और जब हम नकारात्मक कार्य करते हैं तो हमारे भीतर अपराधबोध या बेचैनी उत्पन्न होती है। यह दर्शाता है कि हमारा मन भी कर्म के प्रभाव को तुरंत महसूस करता है। बुद्ध ने भी कहा था कि कर्म का फल केवल बाहरी घटनाओं के रूप में ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी आता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध से भरा रहता है तो वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है, जबकि प्रेम और दयालुता से भरा व्यक्ति आंतरिक शांति का अनुभव करता है। इसलिए कर्म का फल केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को आकार देती है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर जरूर पड़ता है। इसीलिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को सकारात्मक और नैतिक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।